नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। बाबा सिद्दीकी जो कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे, कद्दावर नेता थे मुंबई के, और जो है उनका कल हत्या कर दिया गया अपराधियों के द्वारा। आपको बताते चलिए कि बाबा सिद्दीकी जो है बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं और इसको लेकर बिहार में भी जो है राजनीति शुरू हो गई है। हालांकि बाबा सिद्दीकी के जो है फिल्म अभिनेता सलमान खान से भी काफ़ी अच्छे रिश्ते रहे हैं और बिहार में किसने क्या कुछ कहा है उनकी इस हत्या के बाद, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा और कहा जा रहा है कि जो है डबल इंजन की सरकार में जिस तरह से ये हत्या हुई है इसको क्या कहा जाएगा, क्या किसने क्या कुछ कहा है। आपको छोड़ जाते हैं तमाम उन प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। एक ही सवाल बस जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई है, कैसे देखते हैं? देखिए, काफी दुखद है। कल जिस तरह से उनकी हत्या की गई है काफी हम लोगों को उसका दुख है और इस दुख के घड़ी में उनके परिवार और परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। बाबा सिद्दीकी तो हमारे ही जिला गोपालगंज के रहने वाले हैं, बिहार के मूलतः निवासी रहे और कुछ दिनों पहले ही जो है जब बॉम्बे हम गए थे तो उनसे भी मुलाकात हुई थी, उनके पुत्र से भी मुलाकात हुई थी। अब ये जानकर के बड़ा दुखद है, लेकिन आश्चर्य करने वाली बात है जो बॉम्बे इतना बड़ा शहर, खास तौर पे जो बांद्रा जो लोकेशन है, जो कॉलोनी है, अगर वहाँ ऐसी घटना हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। हत्यारों का मन जो है काफ़ी बढ़ा हुआ है। इसमें राज्य सरकारों को थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखना चाहिए। चुनाव जगाने है, कैसे देखते हैं? ठीक। बाबा सिद्दीकी न केवल पहले कांग्रेस के नेता थे, अब एनसीपी के नेता हैं। बाबा सिद्दीकी हमारे अच्छे मित्र रहे हैं। जब भी बिहार आते थे तो कुछ लोगों से वो संपर्क में रहते थे, वो हमारे भी संपर्क में रहते थे और मैं निश्चित तौर पे उनकी हत्या से मर्माहत हूँ। लेकिन चिंता इस बात की है कि अभी बाबा सिद्दीकी जी हम लोगों को छोड़ के वहाँ जो सरकार है शिंदे का, भाजपा का, उस सरकार में गए, तब भी बाबा सिद्दीकी जी की हत्या होना ये दर्शाता है कि मुंबई पे पुनः नरेंद्र मोदी और शिंदे की सरकार में अंडरवर्ल्ड हावी हो गया है। जो दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कोई उत्तर प्रदेश का, कोई हरियाणा से बताया जाता है, कोई फरार बताया जाता है, क्या सीसीटीवी फुटेज इसी दोनों की पुष्टि करता है? जो आवश्यकता इस बात की है कि सरकार उस तह तक जाए कि हत्यारा कौन है और हत्यारा से ज़्यादा उसके पीछे साजिश रचयिता कौन है और क्या टूटी हुई भारत सरकार से जो अंडरवर्ल्ड फिर हावी हो गया है। और ऐसी घड़ी में हम बाबा सिद्दीकी जी के परिवार के साथ हैं, उनके बेटा निशान के दुख में हम खड़े हैं, लेकिन सरकार अति शीघ्र उनके पुत्र को एक बेहतर सुविधा मुहैया कराए ताकि ऐसे घटनाओं से बची जा सके। इस तरह की घटनाओं में संलिप्त अपराधियों और अपराध करने वालों के साजिशकर्ता को बेनकाब किया जाना आवश्यक है, क्योंकि ये जघन्य हत्या और ये जघन्य वारदात कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश का परिणाम है। और इस साजिश में कौन कौन लोग शामिल हैं उनको भी महाराष्ट्र सरकार सामने लाने का काम करे। महाराष्ट्र में डबल इंजन सरकार के फेल होने, एनडीए सरकार के फेल होने का स्पष्ट प्रमाण है कि महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई और वो भी उनके घर के समीप ही। इस तरह की हत्या, इस तरह की वारदात कहीं ना कहीं समाज और समाज के बीच काम करने वालों में डर और भय का माहौल पैदा करता है। और बिहार में सुख शांति समृद्धि बना रहे, यही हम लोग माता से आराधना करते हैं। बिहार में सुख शांति समृद्धि जैसा बना है अब तक पिछले 20-22 साल में जिस तरह का माहौल है बिहार में, आपसी भाईचारे का, सांप्रदायिक सद्भाव का, सब भाईचारा बना रहे, यही माता से प्रार्थना। सर, ये मैसूर दरभंगा जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था
अरे होता रहता है, ट्रेन एक्सीडेंट में आपने देखा नहीं है कि कई जगह लोग ट्रैक पर कुछ रख दे रहे हैं, जानबूझ के दुर्घटना कराया जा रहा है, तो उसकी जांच रेलवे मंत्रालय कर रही है, उस पर कार्रवाई होगी। अखिलेश जी ने कहा कि नीतीश कुमार को एनडीए से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। कौन अखिलेश जी? यूपी वाले अखिलेश जी तो पहले अपनी आत्मा, जो नेताजी की आत्मा है, वह आत्मा करा रही होगी, इसलिए कि जो जिसके विरुद्ध आंदोलन करके नेताजी की पहचान बनी 74 के आंदोलन में, आज उसके गोद में बैठे हुए हैं।